बोलो भारत माता की। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के और हम सबके चहेते विधायक डॉक्टर डी.के. मनियाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी, हमारे डीडीसी चेयरमैन यहाँ के केशव जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष डीडीसी मेंबर जोल साहब, हमारी दोनों बहनें जो हमारी यहाँ की डीडीसी मेंबर हैं आशा जी, और यहाँ से जो स्थानीय हमारी अनीता जी, हमारे इस जिला के महामंत्री दुबे जी, मंडलों के हमारे तीनों अध्यक्ष शमशेर जी, कुलभूषण रिंका जी, चौधरी साहब, और इस हमारे बीडीसी चेयरमैन जिनका भाषण हम सबने सुना, चौधरी साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी मात्रा में मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, अपने अपने शब्दों में सभी ने इस संगठन पर्व को लेकर अपनी बात जो है वो रखी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 36,000 के लगभग हमने वोट लिए, 9,000 हमारी मेंबरशिप हुई है। तो ये वही मेंबरशिप है जो हम लोग कह सकते हैं कि यहां के कार्यकर्ता अर्जित करते हैं, और जो बाकी 27,000 हैं वो प्रधानमंत्री जी के खाते में है। कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को सीधे वोट देते हैं। कभी आप लोग सर्वे करवाइए, लोग कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कुछ कहेंगे हम कैंडिडेट को नहीं जानते, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को जानते हैं वो 27,000 संख्या है। ये मैं कह रहा हूं, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रेरित होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं, लेकिन कुछ समझने की आवश्यकता है कि जब हम नीचे स्तर पर जाने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव आप लोगों के सामने आने वाले हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव आप लोगों के सामने आने वाले हैं, डीडीसी के चुनाव आप लोगों के सामने आने वाले हैं, जब लड़ाई दो लोगों के बीच में स्थानीय लड़ाई होती है, उस समय कभी लोग पार्टी को भी नहीं देखते, दोनों कार्यकर्ताओं को जो दोनों चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको देखते हैं। तो ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ता की क्या भूमिका है? इस समय में जो लगभग 200 कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं, मुझे क्या करना है? यहां से निकलकर मुझे 10 लोग जोड़ने, और वो 10 लोग जो बचे हुए 4-5 दिन है, इन 4-5 दिनों में 10-10 वोट पैदा करें, एक 10 मेंबर्स जो है वो बनाए, और ये 20,000 संख्या बन जाएगी। आप खुद सोचिए, मुझे 10 लोग जोड़ने हैं, उन 10 लोगों को बोलना है कि सिर्फ 10-10 मेंबर बनाए, और अब जितने वोट हम सबने लिए हैं लगभग उस तक पहुंच पाएंगे। और ये जरूरत भी है। आज जिस तरीके का वातावरण आप लोगों ने देखा, डॉक्टर मनियाल साहब को भी असेंबली के बीच में कैसे किसी का जा रहा था, लोगों के बीच में जाने का ये मौका है आप लोगों के साथ, आम जनता के पास जाने का, वोट लेने के बाद, विधायक चुनने के बाद सबका धन्यवाद करने का मौका आप लोगों के पास है। विधायक जी तो हो सकता है पूरी जगह पर ना पहुंच पाए, क्योंकि आप सबके स्थानीय नेताओं के कारण ही आप सबको वोट मिले, और स्थानीय नेता जब लोगों के घर में जाएगा, आम जनता को जोड़ेगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग जो है वो मेंबरशिप बढ़ा पाए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो 4 दिन हमारे पास बचे हैं, आज का दिन भी है, शुक्र, शनि और इतवार, रात्रि 12 बजे तक का जो समय हमें दिया गया है, चलते मेंबरशिप चलती रहेगी। लेकिन ये जो पोर्टल जो हमें स्टेटमेंट भेजता है कि
फलानी जगह पर इतने मेंबर बन गए, फलानी जगह पर इतने मेंबर बन गए, ये बंद हो जाएगा। और 15 तारीख के बाद आप लोगों के लिए एक्टिव मेंबरशिप उसकी जो है वो शुरुआत होगी, जिसके लिए मात्र 10 दिन का समय हम लोगों को मिला। हर बूथ के ऊपर 50-50 के 2 मेंबर बना ले हमने, और उन लोगों ने ही वोट डाल के हमारे वो कार्यकर्ता चुनने हैं जिन्होंने आगे मंडलाध्यक्षों को चुना। अगर हम लोग अपने बूथ स्तर पर ही मेंबरशिप नहीं कर पाएंगे तो अपना मंडल अध्यक्ष कहां से चुनेंगे, और जब हम लोग अपना मंडल अध्यक्ष नहीं चुनेंगे तो हम लोग जिलाध्यक्ष कहां से चुन पाएंगे, और जब सारे जिलाध्यक्ष नहीं होंगे तो तब पार्टी का अध्यक्ष वो भी चुनना दुर्भर होगा, क्योंकि और वो केंद्र में वही वोट डाल सकता है जो चुनकर जो है वो सामने आता है। मुश्किल कार्य है आप लोगों के लिए, नहीं है ये मेरा मानना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के बाद अब हर एक इंसान को लगता है कि मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन ये विश्राम करने का समय नहीं। आज पूरे देश भर में देखिए आप देश की क्या परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। पहले दिन असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, उस रेजोल्यूशन के माध्यम से 370 की बहाली, 35 की बहाली, 370 जब इस प्रदेश के ऊपर लगा था, इस हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था, तो हमारी मातृशक्ति का हक छिना था। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी इस प्रदेश के बाहर होती थी, उनका प्रॉपर्टी राइट जो था वो छिन जाता था। वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी बाहर से आकर, पाकिस्तान से आकर यहां सेटल हुए थे, उनको वोट डालने का हक नहीं था। गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, उनको वोट डालने का हक नहीं था। ये 370 ने हमें दिया था। 370 हटने के बाद, और आज आप खुद सोचिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या वातावरण यहां पर बनाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यहां का वातावरण खराब करना चाहते हैं। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोर स्थान, जो कोर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जम्मू क्षेत्र है, और इस जम्मू क्षेत्र में किस तरीके से लड़ाई का माहौल बने, किस तरीके से यहां का वातावरण खराब हो। आप सोचिए कि वो रेजोल्यूशन से वहां पूरे जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बना, और जो चुनकर आए हुए हमारे स्पीकर थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे विधायकों को जो था वो मित्रों को सीखा। पूरे देश भर की जब हम लोग बात करते हैं, संसद लगती है, संसद क्यों लगती है, संसद में हम लोग मेंबर पार्लियामेंट चुनकर क्यों ले जाते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट वहां पर डिस्कशन करेगा, अपने प्रदेश के लिए पैसे मांगेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पैसे मांगेगा, ताकि वो मैं वहां डेवलपमेंट कर सकूं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, एक ऐसा इंसान जॉर्ज सोरोस जो पूरे विश्व भर में सत्ता पलटता है, उसका काम यही है कि छोटे छोटे देशों में सत्ता कैसे पलटी जाए। राहुल गांधी उसके साथ मिलकर चलते हैं, राहुल गांधी उसका अनुसरण करते हैं, पूरी सोनिया गांधी उसकी टीम जो है उस जॉर्ज सोरोस का जो है वो अनुसरण करती है। अब सोचिए कि जो लोग यहां अशांति का माहौल लाना चाहते, वो लोग जो नहीं चाहते कि भारत जो है वो आगे बढ़े, आज विश्व में अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं बड़ी शक्ति बना है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। लेकिन देश के दुश्मन ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। देश के दुश्मन ये नहीं चाहते कि भारत अपने पांव के ऊपर खड़ा रहे। उन्हें तो लगता है कि देश वैसी परिस्थिति में होना चाहिए जैसी परिस्थितियां कांग्रेस ने अपने समय में दी थी। घोटालों की दुनिया, घोटालों का समय, हर दिन कोई ना कोई घोटाला होता था, बड़े बड़े घोटाले। मित्रों, ऐसे समय में आप लोग, ये मेंबरशिप ड्राइव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 10 करोड़ का टारगेट जो था हम लोगों ने लिया था, 12 करोड़ के लगभग मेंबर आज तक जो है वो बन चुके हैं।
हमारा कार्यकर्ता उसमें आएगा तो सिर्फ आएगा इसलिए कि हम लोग जम्मू से संबंधित हैं और जम्मू से हमारा योगदान भी है। और जंगल में आग लग रही थी तो एक चिड़िया जो थी चोंच से डाल वो पानी आग बुझाने का प्रयत्न कर रही थी। किसने कहा? कौवे ने उसको पूछा, चिड़िया तू क्या कर रही है? तो उसने कहा कि जब जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम जो है वो मात्र देखने वालों में होगा और मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में होगा। इससे हमारा योगदान क्या है? हमारा जो योगदान है, जो पार्टी की तरफ से तय किया गया था कि जितने वोट हम लोगों ने लिए, लगभग 13-14 लाख हमने वोटों ने लिए थे हम लोग, तो वैसी संख्या तक हम लोगों को पहुंचने का जो है वो प्रयास करना है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ये ठीक है, हमें समय कम मिला, लेकिन ये प्रयास हम लोगों का जो है वो जारी रहना चाहिए। इस एक्टिव मेंबरशिप के साथ साथ जैसे मैंने कहा, बूथों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष के बाद आप लोगों का जिला का अध्यक्ष की जो है वो चयन होगा, उसके बाद प्रदेश, फिर प्रदेश की टीम बनेगी और उसके बाद हम लोग अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन ये समय आप लोगों के पास, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये 200 कार्यकर्ता है, ये मन में बांध कर ले जाए। यहां अमर सिंह जी बैठे हैं, ये मन में बांध लेके जाए कि मुझे 10 कार्यकर्ता शाम तक खड़े करने हैं और इस 10 कार्यकर्ता जो मैंने खड़े करने हैं, हर कार्यकर्ता ने 10-10 मेंबर बनाने। बड़ा काम नहीं है, एक कार्यकर्ता के लिए 2 घरों में जाना 10 मेंबर हो गए और ये पॉसिबल है क्योंकि अगर आप लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं बहुत अच्छा लगा कि मुझे रामगढ़ क्षेत्र में जब मैं चुनाव चल रहे थे तो इसी हाल में आकर मैंने अपनी बात रखी थी और हम लोगों ने इस विषय को लेकर ये चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। उन दिनों में ये ठीक आ गया, हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि कहते थे कि हम लोग पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन मुझे विश्वास था, मुझे रामगढ़ की जनता पर विश्वास था कि रामगढ़ की जनता जो है अपने विधायक को जो है वो चुनकर आगे लाएगी। आपके विधायक सक्षम है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इनके माध्यम से आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी, इनके माध्यम से यहाँ का विकास भी होगा। मेरा कैसा मानना है, इस मेंबरशिप ड्राइव को हम गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का प्रयत्न करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।